स्टूडेंट्स, बेटा अब मैं बनाऊंगी 3rd नंबर की वीडियो। ठीक है, पहले मैंने प्ले लिस्ट में एमएड सेकेंड एंड एमएड 4th सेमेस्टर में अपलोड कर दी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। फर्स्ट 5 पेपर्स, फिर 6th से लेकर 10th नंबर तक पेपर। अब चल रहे हैं जी हम बनाने, हाँ जी ठीक है, 11th नंबर से लेकर 15th तक। ये है क्या बेटा? ये रिसर्च पेपर है, सर्जिंग रिसर्च वेव्स और मल्टी डिसिप्लिनरी एनुअल रिसर्च जर्नल है, होली क्रॉस जर्नल ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, पब्लिश्ड बाय होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है ये। ठीक है जी, वेबसाइट का नेम भी है, ईमेल्स का भी है। और कौन से ईयर का बेटे? एनुअली है और वॉल्यूम 1 है, ईयर 2014 का। ठीक है जी, और पब्लिश्ड बाय होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। अब देखिए, हम आपके साथ आपको शेयर करते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, डिफरेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या कहती है कि हर टाइप के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। टॉपिक, कंटेंट्स, डाटा, वेरी रिचफुल, वेरी यूजफुल डाटा गिवन है पूरे कंप्लीट सेट में। ठीक है, पूरे रिसर्च पेपर्स में, सारे रिसर्च पेपर्स काफ़ी अच्छे से हैं। मैं अपलोड इसलिए कर रही हूँ बेटा, कल को मेरे को खुद भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यूट्यूब से डायरेक्टली एकदम बैठे बैठाए कहीं से भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, घर में बुक्स इतनी सारी होती हैं कि ढूंढने में दिक्कत रहती है, यहाँ से हम एकदम से कुछ भी ढूंढ के अपना न्यू रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। यहाँ से हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, ये एसएसटी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रतिध्वनि का अनुशीलन। ठीक है जी, एसएसटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या फिर एमए हिस्ट्री, सोशोलॉजी, रिलीजन या फिर पीएचडी करते हैं वो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा जो पीएचडी करते हैं या जिस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट की एमए होती है उसी से रिलेटेड हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहिए, वो हमारे एपी स्कोर में काउंट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इररेलेवेंट नहीं, मतलब अपनी पीएचडी या एमए से रिलेटेड नहीं होगा टॉपिक, तो वो काउंट में नहीं होता। बस ये हो जाता है कि हाँ भी हमने नेशनल इंटरनेशनल पब्लिश किया है। जो बुक्स पब्लिशर्स होते हैं ना, उनकी बुक्स के पीछे कभी देखना लिखा होता है कि हाँ जी इन्होंने इतने नेशनल इतने इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। ठीक है जी, हमें ये जो एमए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इन्हें रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते रहना चाहिए किसी ना किसी टॉपिक, कभी पार्टिसिपेट कर लिया, कभी पेपर प्रेजेंट कर दिया। ये आ गया जी अपने रेफरेंसेस। देखो रेफरेंसेस में देखो कितनी क्लैरिटी से हायरार्किकल वे में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, क्रोनोलॉजिकल वे में घटनाक्रम जो पहले घटी उसके अकॉर्डिंगली ना, कितना सिस्टमेटिक वे से दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ गया जी, ये भी देखो कितना अच्छा टॉपिक है, भारतीय रंगमंच 20वीं शताब्दी एक अध्ययन। ठीक है, ये भी श्रीमती कौशल्या शास्त्री एंड डॉक्टर विजय लक्ष्मी शास्त्री जी, कोटेशन के साथ स्टार्ट किया गया। ये भी बहुत अच्छा है, सभी पेपर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ इसमें। ठीक है जी, पूरे पहले इन्होंने बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली तो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक समरी किस चीज़ की? जो पेपर तुम प्रेजेंट करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट तो इसलिए भी नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि ये है ही फुल फ्लैश्ड रिसर्च पेपर्स। ठीक है, कंप्लीट रिसर्च पेपर्स ही पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होता है कि पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट दे देते हैं हम कि हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा टॉपिक से, जो टॉपिक वगैरह है हमारा सब सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम कंप्लीट रिसर्च पेपर भी दे देंगे अपना। एब्स्ट्रैक्ट सवेनियर में पब्लिश होते हैं ये प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर अपना पब्लिश होता है। ठीक है, हिंदी में है प्योर, और एसएसटी से रिलेटेड होगा, सोशल साइंस एसएसटी। ठीक है जी, बस लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, अभी ये बस इन्होंने हेडिंग्स नहीं दिए हुए बेसिकली ना, इस पेपर में हेडिंग्स नहीं दिए, वैसे कंटेंट्स काफ़ी अच्छा उठा रखा है। ये आ गया जी कंक्लूजन, संदर्भ ग्रंथ की रेफरेंसेस को हिंदी में संदर्भ ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आ गया जी नेक्स्ट। ये भी देखो,
मतलब कभी बच्चा मैंने तो नहीं कभी आज सच देखे थे, जब जैसे ही मैंने देखे मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, मैंने नहीं देखे थे इस टाइप के कभी भी ना रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। संक्षेपिका संक्षेपिका अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में, ठीक है जी। देखो अब्स्ट्रैक्ट आ गया, प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया इसका। चलिए सारा कंप्लीट। अब ये भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। देखो इसमें हेडिंग्स थोड़े से सीधा सीधा सा पेपर प्रेजेंट करेंगे ना, वो कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं आता, मज़ेदार नहीं बनता वो पेपर ना। इसमें देखो हेडिंग्स भी दे रखे हैं और न्यूमेरिकल डाटा भी, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा भी उठाया हुआ है। और रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग ए बी स्थिर आज्ञाकारी संतुलन, ठीक है। रेटिंग स्केल्स, बेटा रेटिंग स्केल्स का भी आपको खूब अच्छे से ना स्टडी करना चाहिए। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्डिनल या फिर एसपीएसएस में भी है इसका टॉपिक ना, रेटिंग स्केल्स का। तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने एनालिसिस में पीएचडी वर्क में भी काम कर आते हैं और डाटा एनालिसिस करते हुए भी काम आते हैं रेटिंग स्केल्स। एसपीएसएस में तो है ही हैं, ठीक है जी। मेन 4 टाइप्स के रेटिंग स्केल्स होते हैं। चलो जी कंक्लूजन हो गया। अब आ गया जी हमारा रेफरेंसेस आगे, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। देखो रेफरेंसेस लिखोगे तो रेफरेंसेस का मीनिंग होता है कि स्पेसिफिकली सच में तुमने कहाँ से रियल में उठाया है मैटर, वही ही लिखना है रेफरेंसेस में। बिब्लियोग्राफी इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बिब्लियोग्राफी में तुम 10-5 कुछ लिंक्स, कुछ रिटर्न के हेडिंग्स ऐसे भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है जी। जैसे विकीपीडिया, यूट्यूब, गूगल.com, कुछ ऐसे स्कॉलर्स.com पर बेटा हमारी स्टडी से रिलेटेड तुम्हें स्पेसिफिक मटेरियल मिलेगा scholars.com पे। libgen.com लाइब्रेरी, ठीक है जी। या फिर एनालिस्ट, ये भी, इसमें भी लाइब्रेरी, इसमें जर्नल्स, जेस्टर्स, रिसर्च पेपर्स, इंडियन पेपर्स, एनालिस्ट में, ठीक है जी। एनालिस्ट में आपको हर टाइप का रिसर्च पेपर, सिनॉप्सिस सब कुछ मिलेगा उसमें, जर्नल्स, इंडियन क्या, और हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है जी। रेफरेंसेस होता है कि सिर्फ जो सच में तुमने जहाँ से डाटा उठाया वो। बिब्लियोग्राफी होती है तुम उसमें कुछ अपनी तरफ से भी, कोई जो फेमस हैं अच्छी सी लिंक्स हैं, जैसे मैंने विकीपीडिया बताया ना, वो भी तुम ऐड ऑन कर सकते हो। चलिए ये रेफरेंसेस हो गए जी। अब चलते हैं जी प्रगतिशील काव्य और नागार्जुन। 15th नंबर रिसर्च पेपर है जी ये, सारांश, ठीक है जी। चलिए इसमें हेडिंग, सब हेडिंग इसमें भी खूब अच्छे से बना रखे हैं सब कुछ। और ये अकेले डॉक्टर मृदुला सिंह अकेलों ने ही, ठीक है, खुद के कॉलेज के ही हैं, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस वीमेन कॉलेज अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के ही हैं, खुद के ही, ठीक है। तो इनका तो होगा ही काफ़ी अच्छे से पेपर गिवन यहाँ पर, अपनी हिंदी काव्य से रिलेटेड सब कुछ उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी के ही एचओडी हैं अपने ही डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है ना, हाँ जी हाँ, डॉक्टरेट, ठीक है। तो उनको इनके बारे में पढ़ाते होंगे स्टूडेंट्स को हिंदी के बारे में, ये पूरा डिटेल में देखो उठाकर इस पूरी लाइंस, उसके जो मतलब काफ़ी लंबा स्टेंजा होगा, काफ़ी अच्छी लंबी पोइम होगी, उनमें से जो उनको ये कविता में से जो पंक्तियाँ जो अच्छी लगी, जो कुछ कहना चाहती हैं पंक्तियाँ ना, उनको उठाकर उन्हीं को एक्सप्लेन किया। शांति और अमन का कवि, देखो नागार्जुन, जो आज की डिमांड है सबसे ज़्यादा, तभी मैम ने ये वाला पेपर प्रेजेंट किया ना। नागार्जुन की प्रगतिवादी विचारधारा, प्रगतिवादी, सक्सेस, उन्नति, ठीक है जी। आप सभी को भी ये रीड करना चाहिए, ये नहीं कि हिंदी पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, नॉलेज अच्छा, रिचफुल कंटेंट्स। आज यूपीएससी प्रीलिम का रिज़ल्ट आया है ना, आज यूपीएससी, और मैं आईएएस की कोई वीडियो देख रही थी अभी,
संस्कृति IS नेम से यूट्यूब चैनल है। उसमें सर भी बता रहे थे कि बस हम कंटेंट्स देखते हैं। बच्चे का मीडियम हिंदी, लिखा पंजाबी में, क्लियर हो गया है उसका पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में लिखो कि कंसेप्ट की, सब्जेक्ट की समझ कितनी है स्टूडेंट को, ये जज किया जाता है बस। ठीक है जी। तो आपने हिंदी, पंजाबी ये कुछ मायने नहीं रखना, हर एक चीज़ की अच्छी नॉलेज हासिल करो, बहुत एंड तक जाओ, एंड तक जाओ बिल्कुल, कि हाँ भी कोई भी मेरे साथ अगर कोई टॉपिक को लेकर डिस्कशन करता है ना, मैं उसका हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ बस जी। चलिए ठीक है। ये बच्चे मैं इसलिए दिखा देती हूँ, कई बार हमारा दिल करता है ना सब्सक्रिप्शन वगैरह करवाने का, इसलिए। चलिए ठीक है जी। आपके कॉलेज के दर्शन भी हो गए। 1971। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैंने 3 वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए सर्जिंग रिसर्च वेव्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।